हूं गुलजार मेरा नाम अब्दुल कादिर। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही प्यार अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं भाई, मोदी साहब की स्पीच है भाई, देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। साथियों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही प्रगतिशील होती है जितना वहां का बैंकिंग सिस्टम मजबूत होता है। आज भारत की इकोनॉमी एक निरंतरता के साथ आगे बढ़ रही है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि इन 8 वर्षों में देश 2014 के पहले वाले फोन बैंकिंग सिस्टम से डिजिटल बैंकिंग पर शिफ्ट हो गया है। 2014 से पहले की फोन बैंकिंग आप लोगों को भली भांति याद होगा और समझ गए होंगे। बैंकों को ऊपर से फोन आता था और तय होता था कि बैंक कैसे काम करें, किसे पैसे दें। इस फोन बैंकिंग राजनीति ने बैंकों को असुरक्षित कर दिया, गड्ढे में उतार दिया, देश की अर्थव्यवस्था को असुरक्षित कर दिया था। हजारों करोड़ के घोटालों के बीच निरंतर घोटाले ही घोटाले की खबरें आया करती थी, लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग से सब पारदर्शी तरीके से चल रहा है। हमने एनपीए की पहचान के लिए पारदर्शिता लाने की दिशा में काम किया। लाखों करोड़ रुपए बैंकिंग व्यवस्था में वापस आए। हमने बैंकों को रिकैपिटलाइज किया। विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी सुधार किया गया। एनपीए से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में आईबीसी की मदद में तेजी लाई गई। हमने लोन के लिए भी टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया, जिससे एक पारदर्शी और वैज्ञानिक व्यवस्था खड़ी हो सके। बैंकों के मर्जर जैसे महत्वपूर्ण निर्णय पॉलिसी पैरालिसिस के शिकार थे। देश ने उन्हें भी उतनी ही मजबूती से निर्णय किए, कदम उठाए। आज निर्णयों के नतीजे देश के सामने हैं, दुनिया सराहना कर रही है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट जैसी नई शुरुआत और फिनटेक के इनोवेटिव इस्तेमाल के जरिए अब बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक नई सेल्फ ड्रिवन मैकेनिज्म तैयार हो रहा है। हम इससे उपभोक्ताओं के लिए जितनी ऑटोनॉमी है, बैंकों के लिए भी उतनी ही सुविधा और पारदर्शिता है। मैं चाहूंगा इस तरह की व्यवस्थाओं को कैसे और व्यापक बनाया जाए, कैसे इसे लार्ज स्केल पर आगे बढ़ाया जाए। इस दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स काम करें। हमारे सभी बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल व्यवस्थाओं से जोड़ने का टारगेट रखे। तो जी आज पता चला कि जो इंडिया तरक्की कर रहा है और मोदी साहब ने बोला है कि जो मुल्क तरक्की नहीं करते वो भी डिजिटल तरीके पर नहीं चलते। मैं हमारे मुल्क नहीं चल रहे भाई। सबसे बड़ी जो खामी आज मोदी साहब की स्पीच में हमें लगी, पाकिस्तान में जो बैंकिंग निजाम है ना, करप्शन का सबसे ज्यादा निजाम, जो सबसे ज्यादा करप्शन जो हमारे नवाज शरीफ साहब ने की है
किसी बैंकों में चपरासी पे नाम पर लाखों अरबों करोड़ों डॉलर हैं। तो यही बैंकिंग निजाम यकूब भाई जब तक डिजिटल नहीं होगा, मैं कहता हूँ पाकिस्तान कभी भी तरक्की कोई मुल्क भी नहीं करे। वो क्या बता रहे थे 2014 से लेकर ये मैंने चेंजिंग लाया चेंज किया वो तो आज देख रहे करप्शन एक किस्म की होती होगी कहीं ना कहीं, लेकिन ना होने के बराबर है। कुछ होते भी इससे ज्यादा मिलते 100 हैं। में से गुलजार तकरीबन 80% उन्होंने मुकम्मल कर लिया काम। 20% ऐसा है जो नीचे को थोड़ा सा ज्यादा कुछ होगा, वरना कंट्रोल होगा। भाई हमारे जो गुलजार भाई वही बात है कि मुल्क भी वही तरक्की करते हैं जिनका डिजिटल निजाम है, डिजिटल है भाई, सब ऑनलाइन अर्निंग है भाई, सब हमारे इधर ऑनलाइन अर्निंग की कोई फील्ड है ऑनलाइन, किसी को ट्रस्ट ही नहीं है भाई, कोई वेबसाइट ही नहीं है। इस तरह इंडिया में देख लें हजारों ऑनलाइन काम है, हजारों भाई सब सारा, मैं तो कहता हूँ इंडिया है ही ऑनलाइन, नेट पर वो चल रहे हैं। हर उन्होंने सब्जी मंगानी है, फ्री है उनका भाई मेरी तो बात सुने, उन्होंने सब्जी मंगानी है वो आपके घर में आएगी, कोई चीज भी आपने मंगानी है वो आपके घर में आएगी। टैक्स अदा करते हैं ना मेरा भाई। इंडिया में तो कैश रखने का रिवाज ही नहीं है। आप किसी के जो यूरोपीय कंट्री में होता है ना कि कार्ड के जरिए हर काम करेंगे, वही इंडिया में शुरू हो चुका है। मेन चीज गुलजार आपको याद होगा इमरान खान ने आते ही ये इमरान खान जो आज मोदी कर रहे हैं ना अपने मुल्क के अंदर, चाहे आप बोल रहे भी मोदी साहब को देख इमरान खान, भाई हम तो कहते हैं कि मोदी साहब ने अच्छा काम किया, हमें भी उससे सीखना, लेकिन इमरान खान साहब ने भी गुलजार आपको मानना पड़ेगा। इसी तरह तकरीर उठा के देख लो, शुरू से उन्होंने यही बोलते आ रहे हम इस तरह के मुल्क चाहते हैं, इस तरह का निजाम चाहते हैं, इस तरह ही कंट्रोल करेंगे करप्शन को। लेकिन बदकिस्मती हमारे अवाम ने भी साथ ना दिया और हमारे अपोजिशन लीडर ने भी कोई बिल पास ना तो एक कानून पास हुआ था इमरान खान साहब ने, जो हमारे यहाँ इधर होता है पटवारी निजाम, उन्होंने कंप्यूटराइज किया था। जितनी मैं कहता हूँ करप्शन अभी तो वो कोशिश कर रहे भाई, जितनी ये करप्शन करते थे ना हमारे इधर पटवारी हजरात, भाई सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो पटवारी हजरात करते थे। किसी की जमीन किसी के नाम यार, एक मरला भी जमीन है ना, तुझे पटवारी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे तो फर्क लानी पड़ेगी, उससे भी आप पैसे लेते हैं। अब तो जो भाई डिजिटल जब होगा वो तो कंप्यूटर पर ही होगा। सब कुछ हो जाए, सब कुछ आएगा, दफ्तर में जाएं, उधर आपकी जमीन है, आपका कंप्यूटर पे चढ़ेगी, कोई रसीद नहीं, कोई उसका पटवारी का चक्कर ही नहीं है। तो इसी तरह ही हर फील्ड में जब आपका डिजिटल हो जाएगा तो मैं कहता हूँ बहुत आसानी करप्शन 0% हो जाएगी। बिल्कुल डिजिटल निजाम। तो जो हमारे सियासतदान है वो कभी चाहेंगे कि हम ये डिजिटल निजाम लाएं, तो उनका तो पोल ही खुल जाएगा ना मेरा भाई, तो ये पोल ही खुल जाए, पहले खुल चुकी है, वो पकड़े गए हैं इनकी वजह से। जब ये डिजिटल निजाम होता तो कभी भी ये करप्शन ना करते नवाज शरीफ यार, उनकी रोजी रोटी बनी हुई है। अच्छा, अब हमें किसी को नहीं पता कि जितनी भी बाहर की कंट्रियों ने इस्लाम की वजह से मदद की है ना पैसे की, वो कितना पैसा किसके पास आया, कौन खा गया, हाँ उनको पता ही नहीं है। पता ही नहीं भाई, उन्होंने तो बोला आया भी है कि नहीं आया, अगर आया तो वो कौन ले गया, भाई आया तो मुल्क पे लगे भाई ही। किसी मुल्क ने इमदाद दी है, वो पाकिस्तान के नहीं है कि इमदाद नाम लेकर किसी को देना ना। उन्होंने बोला तो वो आए हैं, किसी ने लगाया है भाई आए हैं, आगे का पता हमें नहीं है कि किसी गरीबों पर, हमें तो नहीं पता कि किसी एक बंदे को तो दिया होगा ना, वो तो साबित करे इसको, हमें इस घराने को दिया है। जितने इमदाद आई है ना पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ भाई वो सारे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, और उनका भाई साने हाल या कोई भी उसका वाली सर्वाइव करने कर सकते हैं, अपने घर बना सकते हैं शुरू से ही बात। लेकिन कमाल है यार मोदी साहब की, और मोदी साहब ने वो करके पहले दिखाया है, आज बाद में वो बता रहे हैं। भाई हमें वो नजर आ रहा है कि इंडिया सारा ही डिजिटल इस वक्त, और वो 14 को हवाला भी दे रहे, 2014 के बाद से ये शुरू हुआ है। भाई मैं कहता हूँ 70% जो है ना डिजिटल हो चुका है इंडिया। तो ये इंडिया के लिए भी एक अच्छा कदम है। जब तक मोदी साहब, मैं तो कहता हूँ 8 साल या 10 साल फिर भी रहते तो उसकी तो कानून एक है, नया बंदा आएगा वो यहाँ से ही चलाएगा। वो उन्होंने एक सेट कर दिया है, उसके आप पुलिस ही सेट कर दी है। तो निजाम नया भी आएगा भाई, नया भी आएगा ना, वो उसे चलानी आसानी होगी हुकूमत भाई, मुश्किल नहीं आएगी। जिस तरह इमरान खान साहब को 18 से आगे मुश्किल ही आई थी। इंडिया का जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा मेरा भाई, उसको एक लम्हे की भी मुश्किल नहीं आने वाली। चलें जी, तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।